हेलो एवरीवन, वेलकम टू तारिक लीड शटडाउन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट स्टेट इक्विपमेंट के बारे में जिसका नाम है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर तकरीबन प्लांट या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला स्टेट इक्विपमेंट है। ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस प्लांट में, रिफाइनरीज में और पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी मेंटेनेंस ज़्यादातर प्लांट शटडाउन के दौरान ही आती है। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। चलें शुरू करते हैं। फिर आज हम देखेंगे हीट एक्सचेंजर की डेफिनेशंस के बारे में, इनके टाइप्स कौन से हैं, इनकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं और इसके पार्ट्स कौन से हैं। चलें बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। A heat exchanger is a device used to transfer heat from one fluid to another fluid without mixing them। इसका क्या मतलब होता है कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड तक ट्रांसफ़र करता है बगैर दोनों फ्लूइड को मिक्सिंग किए बगैर। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो दो फ्लूइड के दरमियान हीट को एक्सचेंज करके, जो हीट है बेसिकली इसको एक्सचेंज करके गर्म या ठंडा करता है। चलें अभी बात करते हैं कि हीट एक्सचेंजर की टाइप्स के बारे में, कि हीट एक्सचेंजर की कितनी टाइप्स हैं। हीट एक्सचेंजर की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। नंबर 2 प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। नंबर 3 एयर कूल्ड फिन फैन टाइप हीट एक्सचेंजर। नंबर 4 डबल पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। अभी हम बात करते हैं कि एक्सचेंजर के पार्ट्स कौन से हैं। शेल, ट्यूब बंडल, ट्यूब शीट, टॉय रॉड, इम्पिंगमेंट प्लेट, बैफल प्लेट, फ्लोटिंग हेड, फ्रंट एंड बैक कवर जिसको हम चैनल हेड या डूम कवर भी कहते हैं, गैसकट्स, फिल्टरिंग, इनलेट एंड आउटलेट नोजल्स। अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं एक तस्वीर के साथ। ये इसका चैनल कवर है, ये इनलेट और आउटलेट नोजल्स हैं, ये ट्यूब शीट है, इसको इम्पिंगमेंट प्लेट कहते हैं। इम्पिंगमेंट प्लेट वो प्लेट होती है जहाँ पे आपका इनलेट साइड, जो भी आपके एक्सचेंजर की इनलेट नोजल होगी वो आपकी उसी के ऊपर आपकी इम्पिंगमेंट प्लेट लगाई जाती है। अभी हम बात करेंगे कि शेल एंड ट्यूब टाइप एक्सचेंजर की कितनी इकसाम हैं। अभी हम इसकी इकसाम के बारे में बात करेंगे। यू टाइप हीट एक्सचेंजर, फिक्स टाइप हीट एक्सचेंजर, फ्लोटिंग हेड टाइप हीट एक्सचेंजर, रीबॉयलर, कैटल टाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। अभी जो मैंने आपको बताई हैं ये शेल एंड ट्यूब टाइप एक्सचेंजर की टाइप्स हैं। आगे तो हम अभी इनकी मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ क्लियरली बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो बिल्कुल भी चीज़ें आप मिस मत करना, एक एक चीज़ समझाने लगा हूँ आपको मैं। चलें अभी बात करते हैं प्री शटडाउन एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो हमारे हर किसी में नॉलेज में इजाफा होगा। चलें अभी बात करते हैं प्री शटडाउन एक्टिविटीज़ में एक्सचेंजर की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी बात ये करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज आ फिटर, फैब्रिकेटर, फोरमैन, सुपरवाइज़र के लिए बहुत ज़्यादा, सुपरवाइज़र स्पेशली के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलें अभी बात करते हैं प्री शटडाउन एक्टिविटीज़। प्री शटडाउन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। अंडरस्टैंड द वर्क स्कोप। हमें सबसे पहले वर्क स्कोप को, जो हमें क्लाइंट की तरफ से दिया गया होगा, उसको समझना है। कैसे समझना है? रीड करना है। जनरल ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, पेनएडीडी एंड ब्लाइंड लिस्ट। जनरल ड्राइंग जीएडी ये क्या होती है बेसिकली? ये वो ड्राइंग होती है जिस पे आपका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू एक्सचेंजर का वो बना होता है स्केच, और उसके ऊपर सारी मायरिंग दी होती है आपके ऊपर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है? ये पाइपिंग ड्राइंग होती है बेसिकली, जो 30 डिग्री पे बनी होती है, जिसपे हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की। पेनडी क्या होती है? पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइंग है पाइप। अगर आपको ये ड्राइंग समझ में आ गई तो आप ब्लाइंडिंग इजीली तरीके से करवा सकते हैं। एंड ब्लाइंड लिस्ट। ब्लाइंड लिस्ट बेसिकली ब्लाइंड के लिए होती है, जिस पे आपके ब्लाइंड क्लास और रेटिंग्स वगैरह दी होती हैं कि इतने इंच का ब्लाइंड और इतनी रेटिंग्स के ब्लाइंड और इतने ब्लाइंड्स आपके एक एक्सचेंजर में आ रहे हैं। पीएनडी कभी कभार मार्क पेनल्टीज भी दे देते हैं, जो क्लाइंट की तरफ से ना आपको हाईलाइट करके
पीएनडीज में मार्क करके देते हैं कि आपकी ना ये यहाँ पे ब्लाइंड आ रहे हैं पीएनडीज में भी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द जॉब स्कोप। आपने फील्ड में जाके एक्सचेंजर को वेरीफाई करना है। स्कैफोल्डिंग इरेक्शन फॉर ब्लाइंड लोकेशन एंड इंसुलेशन रिमूवल। स्कैफोल्डिंग बनवानी है जो 1 मीटर हाइट से जितने भी आपके ब्लाइंड लोकेशन आ रहे हैं या जहाँ पे आपने इंसुलेशन रिमूवल करानी है तो वहाँ पे आपने स्कैफोल्डिंग करानी जो आपके हाइट से ऊपर है। 1 मीटर हाइट से जितनी भी है वो आपने स्कैफोल्डिंग लाजमी करवानी है। तो आइडेंटिफाई ब्लाइंड लोकेशन एंड टैगिंग। आपने फील्ड में जाके ब्लाइंड लिस्ट लेके आपने आपने ब्लाइंड्स वेरीफाई करने हैं, लोकेशन वेरीफाई करनी है। कभी कभार आपके ब्लाइंड लिस्ट पे और एज़ पर लोकेशन मैच नहीं होते, कभी कभार ड्राइंग में भी मिस्टेक हो सकती है, तो वो आपने जाके फील्ड में देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। देन प्रिपरेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, जो कि मोस्ट है आपका टूल्स और इक्विपमेंट। तो टूल्स में आप क्या क्या लेके जाएंगे? टूल बॉक्स होगा आपके पास, स्पैनर्स होंगे, फ्लैंज ओपनर होगा, क्रो बार होगी, फिंगर सेवर, WD-40 ETC वगैरह। इक्विपमेंट में कौन कौन से? पावर जनरेटर, वेल्डिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, लाइटिंग, होजेस, मैनिफोल्ड वगैरह, ये आपके साथ इक्विपमेंट होंगे। तो अरेंज गैस्केट एंड ब्लाइंड, ठीक है। जब ड्यूरिंग शटडाउन से पहले हमने गैस्केट अरेंज करनी है, ब्लाइंड्स अरेंज करने हैं, जो हमने इन द ड्यूरिंग शटडाउन में जो हमने ब्लाइंड करने हैं वो हमें ब्लाइंड भी अरेंज करने हैं और गैस्केट भी अरेंज करने हैं। सो देन इफ़ रिक्वायर्ड हॉट बोल्टिंग। हॉट बोल्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो ड्यूरिंग शटडाउन से पहले की जाती है। हॉट बोल्टिंग किसी भी इक्विपमेंट की, लाइक ये एक्सचेंजर है तो एक्सचेंजर की हॉट बोल्टिंग करते हैं। हॉट बोल्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है? हॉट बोल्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी फ्लैंज है उसको हम 1 बाय 1 बोल्ट निकाल के, ओपन करके, खोल के, उसको क्लीन करके, AC-90 लगा के, मालिकोड लगा के उसको दोबारा उसी पोजीशन पे हमने टाइट कर देते हैं। 1 बाय 1 बोल्ट खोल के 1 बाय 1 खोलना है, उसको हम हॉट बोल्टिंग कहते हैं। अच्छा, एक और बात, जितनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतनी ही अच्छी आपकी शटडाउन में आसानी होगी, उतनी ही शटडाउन आपकी उतनी ही अच्छी होगी। अभी हम बात करते हैं ड्यूरिंग शटडाउन एक्टिविटीज़ में हीट एक्सचेंजर की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। जब शटडाउन होती है, शुरू होती है, तो हम उसमें देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी हम करें। तो ड्यूरिंग शटडाउन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट, ओपन अ वर्क परमिट फॉर ब्लाइंडिंग एंड डू द ब्लाइंडिंग ऑल पाइप कनेक्टेड टू द एक्सचेंजर। मतलब सबसे पहले हमने परमिट लेना ब्लाइंडिंग का, उसके बाद हमने सारी ब्लाइंडिंग करनी है, जितने भी इनलेट एंड आउटलेट नोजल हैं, जितनी भी शेल साइड और ट्यूब साइड नोजल हैं, उसको हमने ब्लाइंडिंग करना है। Make the marking for channel head to shell collar after opening the channel head and doom back cover and front side। उसके बाद हमने मार्किंग करनी है चैनल हेड टू शेल की, उसके बाद हमने चैनल हेड और डूम कवर को हमने रिमूव कर देना है। देन मेक द मार्किंग फॉर फ्लोटिंग हेड टू स्पिल्टरिंग एंड ट्यूब शीट, देन ओपन एंड रिमूव द फ्लोटिंग हेड। उसके बाद फिर हमने मार्किंग करनी है फ्लोटिंग हेड टू स्पिल्टरिंग एंड ट्यूब शीट की, फिर हमने उस चीज़ को रिमूव कर देना है। ऑफर फॉर प्री इंस्पेक्शन QC टीम, फिर हमने उसके बाद प्री इंस्पेक्शन के लिए QC को हमने कॉल करनी है, वो हमने इंस्पेक्शन करवानी है कि जब भी कोई इक्विपमेंट पहली दफ़ा ओपनिंग होता है तो हमने उसकी इंस्पेक्शन करवानी होती है। इसको हम प्राइमरी इंस्पेक्शन भी कहते हैं, इसको हम प्री इंस्पेक्शन भी कहते हैं। आफ्टर डैट रिमूव द ट्यूब बंडल, यूज bundle puller to remove the tube bundle, then if shifted to jetting yard or near jetting area। फिर हम ट्यूब बंडल को बंडल पुलर के ज़रिए रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं जेटिंग यार्ड में या नियरेस्ट जो जेटिंग एरिया है वहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। क्लीन ऑल कंपोनेंट्स विद हेट्रोजेटिंग, चैनल हेड कवर, फ्लोटिंग हेड कवर, ट्यूब बंडल, clean internal and external and also clean shell inside। मतलब वो क्या कह रहा है, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब हमने उनको क्लीन करना है। आफ्टर क्लीनिंग ऑफर फॉर इंस्पेक्शन टीम टू बंडल फॉर IRIS, RFET, ECT, NFT, NDT टेस्ट फॉर चेक ट्यूब कंडीशन एंड आल्सो इंस्पेक्शन कंपोनेंट्स ऑल मीन मत
शेल, चैनल हेड, फ्लोटिंग हेड एंड डूम कवर। मतलब क्लीनिंग के बाद हमने इंस्पेक्शन करनी है, ट्यूब बंडल की इंस्पेक्शन करवानी है। उसमें टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, जिनमें आयरस टेस्ट आ जाता है, RFET टेस्ट आ जाता है, ECT टेस्ट आ जाता है, एडी करंट टेस्ट, NFT टेस्ट आ जाता है, NDT टेस्ट आ जाता है। ये सारे टेस्ट हमने ट्यूब बंडल के करवाने होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, QC रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ हमने बोल्ट और क्लीन विद मालिकोड, बोल्ट को भी हमने अच्छे से क्लीन करवाना है विद AC90 और मालिकोड के साथ। इफ फाउंड एनी टाइप ऑफ रिपेयर डज इट इमीडिएटली, मीन्स अगर कोई डैमेज कोई चीज़ है तो हमने उसको फ़ौरन रिपेयर करना है। रिमेंबर टू इंस्पेक्ट ऑल गैस्केट, रेज फेस एंड फ्लैंजेस। मतलब हमने जितने भी फ्लैंजेस हैं उसके रेज फेस और गैस्केट है, हमने इंस्पेक्शन करवानी है। आफ्टर फाइनल क्लियरेंस इंस्पेक्शन, मीन इसका क्या मतलब है कि फाइनल क्लियरेंस के बाद, मतलब हमारा शेल भी हमारा इंस्पेक्शन हो गया, अंदर से गो हेड मिल गया, ट्यूब बंडल भी हमारा इंस्पेक्ट हो गया, सारे टेस्ट हो गए, गो हेड मिल गया फ्रॉम QC साइड से, तो हम उसका तो हम इसको फिक्स द गैस्केट प्रॉपरली एंड री इंस्टॉल द ट्यूब बंडल। फिर हम इसके बाद जो शेल है ना, हमारा जो शेल है उसके हम वो जो फ्लैंज वाली साइड है, जो रेस फेस वाली साइड, उसके हमने गैस्केट लगा देनी है। गैस्केट किसके साथ लगानी है? ग्रेफाइट टेप, एक ग्रेफाइट टेप होती है, उसके साथ हमने गैस्केट को चिपका देना है, ठीक है, रेस फेस पे। उसके बाद हमने री इंस्टॉल द ट्यूब बंडल। तो इस बंडल के अंदर में एक गैस्केट जाएगी, तो हमने उसको ट्यूब बंडल को इंसर्ट करना है विद बंडल पुलर के साथ। अभी हम बात करते हैं हाइड्रोटेस्ट के हवाले से कि फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर में हाइड्रोटेस्ट की कितनी एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हाइड्रोटेस्ट। हाइड्रोटेस्ट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, शेल टेस्ट, ट्यूब टेस्ट और फाइनल टेस्ट, ठीक है। अभी हम इसकी कुछ अरेंजमेंट्स और प्रिपरेशन देख लेते हैं। टेस्ट रिंग, हाइड्रो टेस्ट पंप एंड मैनीफोल्ड विद सर्टिफिकेट, जो कि कभी कभी क्लाइंट मांगता है, ठीक है। हाइड्रो टेस्ट असेंबली, प्रेशर गेज विद कैलिब्रेटेड सर्टिफिकेट, ये भी मांगता है, और PSP विद सर्टिफिकेट। अभी हम बात करते हैं शेल टेस्ट के हवाले से कि शेल टेस्ट कैसे करते हैं। फिक्स द चैनल हेड इन फ्रंट साइड, इफ चैनल हेड नॉट अवेलेबल देन इंस्टॉल द टेस्टिंग फ्रंट साइड। कहने का मतलब है कि अगर फ्रंट साइड में चैनल हेड अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह पे टेस्टिंग को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम चैनल हेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। देन इंस्टॉल टेस्टिंग इन बैक साइड विद ग्लैंड पैकिंग प्रॉपरली एंड इंस्टॉल पुशर रिंग, प्रिपरेशन फॉर हाइड्रो टेस्ट, शेल साइड एंड बोल्ट टॉर्किंग। उसके बाद क्या कह रहा है कि बैक साइड जो है फ्लोटिंग हेड साइड पे हमने वहाँ पे ग्लैंड पैकिंग लगानी है अच्छे तरीके से। देन हमने पुशर रिंग लगाना है। उसके बाद हमने इनकी बोल्ट टॉर्किंग करवानी है, और उसके बाद ये हमारा पास रेडी हो जाएगा फॉर हाइड्रो टेस्ट। उसके बाद फिलिंग द वाटर एंड होल्ड प्रेशर, ठीक है। अभी उसके बाद हमने वाटर को फिल करना है और प्रेशर को हमने होल्ड कर देते हैं कितनी देर के लिए? 30 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट का दौरानी होता है कि हम उसको प्रेशर को होल्ड करते हैं। फिर हम ऑफर QC टीम फॉर इंस्पेक्शन, फिर हम QC टीम को कॉल करते हैं इंस्पेक्शन के लिए। आफ्टर शेल टेस्ट कंप्लीट वी डू ट्यूब टेस्ट, अगर वो पास कर जाती है तो हम उसके बाद हम ट्यूब टेस्ट की तरफ जाते हैं। चलें अभी बात करते हैं ट्यूब्स टेस्ट के हवाले से। रिमूव टेस्टिंग एंड इंस्टॉल फ्रंट साइड चैनल हेड कवर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। कहने का मतलब है अगर टेस्टिंग जो हमने लगाया उसको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने चैनल हेड या चैनल हेड कवर लगाना है। अगर चैनल हेड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, वो हमने टेस्टिंग को रिमूव करके वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर को इंस्टॉल कर देना है। बैक साइड इंस्टॉल फ्लोटिंग हेड विद स्पिल्ट रिंग, मतलब जो उसकी जो बैक साइड जो हमने फ्लोटिंग हेड जहाँ पे हमने टेस्टिंग लगाया हुआ था जो बैक साइड पे, वो हमने टेस्टिंग को रिमूव करके फ्लोटिंग हेड लगा देना विद स्पिल्ट रिंग के साथ। इंस्टॉल हाइड्रो टेस्ट असेंबली एंड मैनीफोल्ड इन ट्यूब साइड, ठीक है। अभी जो
पहले हमने शेल साइड पे जो लगाई थी हाइड्रोटेस्ट की असम्बली, अभी हम लगाएंगे ट्यूब साइड की जो नोजलें हैं, जो फ्लैंजेस हैं, ट्यूब साइड पे हमने वहाँ पे हाइड्रोटेस्ट की असम्बली और मैनिफोल्ड वहाँ पे हमने लगा देना है। और उसके बाद हमने उसकी बोल्ट टार्किंग करवानी, जितने भी हमारे फ्लैंजेस हैं, जो फ्लोटिंग हेड जो हमने लगाया है, ठीक है, वो हमने बोल्ट टार्किंग करवानी है। नाउ फिलिंग वाटर एंड होल्ड द प्रेशर, उसके बाद हमने वाटर फिल करना है और होल्ड प्रेशर को होल्ड कर देना है। इफ द प्रेशर ड्रॉप then again shell test for leak tube and plugging tube, otherwise if not leak tube then pass द ट्यूब टेस्ट। कहने का मतलब है अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कहीं से तो हमें वो ट्यूब चेक करने के लिए दोबारा शेल टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि शेल टेस्ट करके हमें ट्यूब एग्जैक्ट पता लगे कि कौन सी ट्यूब लीकेज हो रही है। फिर देन उसका प्लगिंग का प्रोसीजर या रीट्यूबिंग का प्रोसीजर एज पर क्यूसी रिकमेंडेशन जो भी आएगा वो हमें रिपेयर करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई लीकेज नहीं है देन वो पास, देन वो हमारी तरफ से या क्यूसी की तरफ से, वो हम क्लाइंट की तरफ से वो ट्यूब टेस्ट पास हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं फाइनल टेस्ट के बारे में। सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने ट्यूब साइड टेस्ट किया था, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट वी हैव टू इंस्टॉल द डूम कवर एंड बैक कवर। जो इसका डूम कवर होता है जिसको हम बैक कवर भी कहते हैं, वो हमने उसको इंस्टॉल करना है एंड बोल्ट टार्किंग। फिर उसके बाद हमने उसकी बोल्ट टार्किंग करवानी है, ठीक है। देन फिलिंग द वाटर एंड होल्ड द प्रेशर, फिर हमने वाटर को फिल करना है और प्रेशर को होल्ड करके इंस्पेक्शन करवा देना, ठीक है। फिर देन इफ ओके इट्स मतलब इट्स कंप्लीटेड, तो इसके बाद ये फाइनल टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद देन डू द डीप ब्लेंडिंग, उसके बाद हम ये हमारा डीप ब्लेंडिंग हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़। पोस्ट शटडाउन एक्टिविटी बेसिकली क्या होता क्या है? पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ होता है जो शटडाउन के बाद जो रिमेनिंग जॉब रह जाता है उसको हम पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टॉलेशन वर्क रह जाता है लास्ट पे, वो हमारा पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ में होता है। उसके बाद हमारी हाउसकीपिंग रह जाती है। उसके बाद हमारा टूल्स एंड इक्विपमेंट को वो हम साइड से मूव करके अपने यार्ड में शिफ्ट करते हैं। हम एरिया हाउसकीपिंग करते हैं। उसके बाद हम स्कैफोल्डिंग को रिमूव करवाते हैं, ठीक है, डिसमेंटल करते हैं, रिमूव कर देते हैं। वो हमारा पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ में ये जो जितना भी काम रह गया है ये हम अपने पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ में कर देते हैं। अभी इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फॉर एग्जांपल कि पीएसवी कितने बार की लगानी चाहिए हमें ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्टिंग में, प्रेशर गेज कितने बार की लगानी चाहिए, गैसकेट के हवाले से जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। और हाइड्रो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और नेक्स्ट वीडियो में हम और डीपली जाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक ईजीली समझ आ सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।